हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज जो हम आपको 8th क्लास का साइंस के बारे में आप पढ़ाएंगे। आज जो आप लोग साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहे होंगे। ठीक है, जो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर 8th क्लास का साइंस। जो फर्स्ट चैप्टर ये जो है बच्चों बायो के अंदर आता है, ठीक है, बायोलॉजी के अंदर आता है, हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इसके पहले हमें ये जानना जरूरी है कि अब क्रॉप्स क्या होता है और क्रॉप्स प्रोडक्शन यानी कि क्रॉप्स क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होता है। क्रॉप्स मीन्स फसल। तो क्रॉप्स होता क्या, यानी कि अब कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियल हम ज़्यादा लार्ज मतलब ज़्यादा मात्रा में उगाते हैं इन लार्ज एरिया। ठीक है, द क्रॉप्स यानी कि जब वैसा कुछ भी चीज़ फसल जिसे हम ज़्यादा मात्रा में बड़ी ज़्यादा मात्रा में उगाते हैं, ठीक है, पूरी लार्ज एरिया में, उसे हम लोग क्रॉप्स बोलते हैं। और प्रोडक्शन उसका किस तरह से करना, उगाना, ठीक है। मैनेजमेंट, उसे जब हम फसल उगाते हैं तो उसे किस तरह से मैनेज करते हैं, ठीक है। मैनेज यानी कि उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से हमें करना पड़ता है। आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ हम कोई चीज़ का फसल हुआ, जैसे आप गेहूँ हो गया या धान हो गया, किसी भी चीज़ का अगर जो हम फसल उगाते हैं यानी कि व्हीट या पैडी हो गया, तो एटलीस्ट हमें उससे 90 टू 110 और 120 डेज होता होगा लगता है उसे एज प्रोसेस, उसे यानी कि खेत यानी कि तैयार करने से लेकर के काटने तक में 100 यानी कि 90 से लेकर के 115 दिन तक का जो समय लगता है उसमें लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें उसी के सारे प्रोसेस इसके बारे में हमें पढ़ना है। ये जो चैप्टर है एज फॉर, तो सबसे पहले जो बच्चे अगर जो स्टूडेंट्स विलेज से बिलोंग करते होंगे तो वो चैप्टर तो उन्हें अच्छे से समझ में आता होगा, क्योंकि वो हमेशा खेती होते हुए अपने घर पे देखते होंगे, अपने घर या तो उनका खुद का होगा या बगल में देखते होंगे। बट जो शहर से यानी कि जो सिटी से स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उन्हें थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा कि क्या होता है, क्योंकि वो कभी देखे नहीं उस चीज़ को। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल डीपली हम समझाएंगे कि क्या है, कैसे पढ़ना, बिल्कुल डायग्राम के साथ भी। क्योंकि देखो हम ये चैप्टर पूरा एकदम डायग्राम्स के साथ हम लेके आए, क्योंकि ताकि अब कुछ जो बच्चे हैं विलेज जो खास करके सिटी से बिलोंग करते हैं, तो ताकि उन्हें भी समझ में आए। तो बहुत ही हम रिसर्च करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद ढूंढ के डायग्राम आपके लिए लेके आए मेहनत करके। तो आई होप कि ये जो सेशन आप बिल्कुल अच्छे से समझेंगे और बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों, क्या है, अगर जो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्त में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें। सो नाउ द स्टार्ट द चैप्टर। तो एट फर्स्ट देखो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें क्या है, इंट्रोडक्शन में हमें पढ़ना है कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो सबसे पहले देखो बच्चों क्या है कि यानी कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ वास्ट फील्ड इन द विलेज, यानी कि जो गांव में जो होता है ना बच्चों, वास्ट फील्ड इन विलेज, यानी कि गांव की जो ज़्यादा मात्रा होती है, गांव में जो है स्टूडेंट्स, गांव में जो है, देखो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये आपको दिख रहा होगा। यानी कि देखो ये है कि हम ये बता रहे थे कि गांव में जितने भी विलेज में लैंड है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होते हैं। सिटी में जो वहाँ पे कहीं पे फैक्ट्री है, कहीं पे हम लोग ऑफिस बना रखे हैं, कहीं पे रहने के लिए है। बट गांव में ज़्यादातर का जो क्या है, फसल क्या यानी कि एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए यूज होती है। एग्रीकल्चर इज ए प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग, यानी कि एग्रीकल्चर एक खेती बाड़ी करना एक तरह फार्मिंग की प्रैक्टिस है। इट इंक्लूड कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, रियरिंग ऑफ एनिमल्स। इसके अंदर क्या क्या होता है, फसल उगाना, रियरिंग एनिमल्स, जानवर को पालन पोलन करना। ठीक है, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। देखो इस तरह से हमारा ये फसल है, किस तरह से जानवर है, ठीक है, अलग अलग टाइप्स ऑफ एनिमल्स है जो इसके बारे में। इन दिस लेसन, यानी कि हम इंट्रोडक्शन में बता रहे थे कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले। तो इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द क्रॉप प्रोडक्शन। हम तो बताए थे क्या, बट इस चैप्टर में जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे बच्चों, क्रॉप्स कल्टीवेशन विच टर्म प्रोवाइड द फूड फॉर सर्वाइवल ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। वी विल लर्न इन द डिटेल अबाउट द फूड प्रैक्टिस ऑफ द स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि अब जो इस चैप्टर में हम जो बच्चों ज़्यादा हम फोकस किस पे करेंगे, क्रॉप्स कल्टिवेशन को। क्रॉप कल्टीवेशन यानी कि फसल कैसे हम लोग उगाते हैं, फसल कैसे उगता है उसके बारे में। क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमें पूरे जो हमारे इंटायर जितनी भी आबादी है, जितनी भी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में जनसंख्या आबादी, वो क्या है, इसी पे हम लोग फूड के ऊपर भी सर्वाइवल जीते हैं। और जब हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम पॉसिबल नहीं है कि हम लोग ज़्यादा दिन सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ना, तो इसके लिए हमें बहुत ही एसेंशियल हो जाता है कि ये जो खाना जो है ये आता कहाँ से। देखो कुछ ये है, ये हमारा
ये जो है इस तरह से हमारा क्या है, ह्यूमन बींग्स हो गए, पीपल हो गया, उसके खाना किस तरह से, तो ये चीज़ कहाँ से सब आता है हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि चैप्टर में क्या पढ़ना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग देखो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों क्रॉप्स के बारे में। तो क्रॉप्स होता क्या, तो अभी हम देखो बताए थे बच्चों, क्रॉप्स इज ए प्लांट, यानी कि वैसा प्लांट जिसे हम लार्ज मात्रा में बहुत ज़्यादा एरिया में उगाते हैं, उसे हम लोग क्रॉप्स बोलते हैं। क्रॉप्स इज ए प्लांट्स, यानी कि क्रॉप क्या होता है, प्लांट होता है दैट इज ग्रो ऑन लार्ज स्केल कमर्शियली, यानी कि कमर्शियली पर्पज से उसे हम ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा लैंड में उसे उगाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप्स। ओके बच्चों, जैसे अब देख के गाँव में आप गए होंगे, ये जो गाँव से बच्चे हैं, जैसे गेहूं का फसल है तो पूरे खेत में गेहूं गेहूं ही लगा हुआ, धान के सीजन में तो पूरा धान ही है, ग्राम चना है तो पूरा चना, शुगर केन हो गया तो पूरे में शुगर केन ही लगा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि उसे हम ज़्यादा मात्रा में फॉर कमर्शियल पर्पज, अब जो फार्मर है उनका क्या, उनकी जो इनकम है क्या है, वहाँ से खेती करते उसे फिर बेचते हैं, वही उनका मेन इनकम हो गया। तो कमर्शियली पर्पज से, ठीक है, बिजनेस पर्पज से करते हैं जी। अब क्रॉप जैसे एग्जांपल पल्सेस दाल, सीरियल्स मीन्स अनाज, ऑयल और सीड यानी कि तेल हो गया, वेजिटेबल्स सब्जी, फ्रूट्स, अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। ये जो सारा क्या क्रॉप्स का अलग अलग टाइप्स है। ओके बच्चों, दाल हो गया, सीरियल्स हो गया, तेल हो गया, ये सारे क्या है क्रॉप्स के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। देखो ये कुछ जो है यहाँ पे डायग्राम भी है, देखो दिया हुआ, यहाँ से आप देख सकते हैं ये वेजिटेबल्स हो गया, ठीक है, ये व्हीट है, ठीक है, इस तरह से ये मैजा है, मक्का जिसे हम लोग बोलते हैं, ये फ्रूट्स अदर, ये अदर अदर है, ठीक है। अब जो है देखो बच्चों, हमारा जो इंडिया के ऊपर जो है, हमारे जो इंडिया में है स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड, अब जो अलग अलग टाइप्स का जो फसल होता है ना, उसे अलग अलग का क्लाइमेटिक कंडीशन की जरूरत है ग्रोथ होने के लिए। अब जरूरी है कि सब, अभी जो हमारा गर्मी के सीजन में है तो बरसात में हो जाए, जो बरसात के लिए होता है वो गर्मी में होगा, उसे सबके अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह से। तो क्या था स्टूडेंट्स, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्लाइमेट ग्रोथ इन द प्रोडक्टिव, यानी कि डिफरेंट क्रॉप्स जो होता है, अलग अलग टाइप्स का क्रॉप्स होता है, उससे अलग अलग क्लाइमेट यानी कि अलग अलग तरह का मौसम चाहिए, जगह चाहिए उसे रहने के। फॉर एग्जांपल सब जैसे मैजा हो गया, सोयाबीन हो गया, शुगर केन हो गया, नीड मोर वाटर, इस समय ज़्यादा पानी का चाहिए। वहीं पे जैसे राइस हो गया, पोटैटो हो गया, इस समय कम मात्रा की चाहिए, पानी कम रहती है। तो इसी के हिसाब से हम जो है क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से, क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से हम क्रॉप्स को 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखे। कितने टाइप्स में स्टूडेंट्स, 2 टाइप्स में। एक तो होता है खारिफ क्रॉप्स और एक होता है रबी क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स ऐसा होता है द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स विच इज मेनली, यानी कि जिसे हम लोग ज़्यादातर के किस्में उगाते हैं, जैसे मैजा हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक है, ये सब जो हो गया हमारा खारिफ क्रॉप्स के अंदर आता है। पैडी हो गया, ठीक है बच्चों, यानी कि जो शुगर केन हो गया, खारिफ क्रॉप्स के अंदर होता है जो ज़्यादा मात्रा में रेनी सीजन में, जिसे हम खास करके रेनी सीजन में ज़्यादा उगाते हैं, वो हमारा खारिफ क्रॉप्स होता है। खारिफ क्रॉप्स जो होता है स्टूडेंट्स, खारिफ क्रॉप्स जो हो गया उसका जो सीजन जो होता है बच्चों, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, शायद यहाँ पे नहीं लिखा हुआ बट हम आपको लिखा देते हैं। जो खारिफ क्रॉप्स का सीजन होता है बच्चों, वो जून टू सितंबर। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम बताएंगे उसके बाद जून टू सितंबर जो होता है बच्चों, ये खारिफ क्रॉप की सीजन्स होती है, ठीक है। और इसके अंदर हम टाइप्स ऑफ कुछ ये इस टाइप्स का क्रॉप्स हो गया, ठीक है, जो हम लोग उगाते हैं। आफ्टर देन जो है बच्चों, आफ्टर देन इसका एग्जांपल हम बताए, राइस हो गया, मैजा हो गया, सोयाबीन हो गया, शुगर केन हो गया, ये सब खारिफ क्रॉप्स का था। आफ्टर देन हम लोग जो पढ़ेंगे बच्चों रबी क्रॉप्स के बारे में। किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, रबी क्रॉप्स। तो व्हाट इज रबी क्रॉप्स, तो रबी क्रॉप्स क्या होता है, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन, यानी कि जो विंटर में ज़्यादा ठंडा मौसम में जो ज़्यादा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जो होता है रबी क्रॉप्स। इसमें ज़्यादा जितने भी ग्राम्स हो गया, दाल यानी कि दलहन की खेती जो होती है ना बच्चों, दाल हम लोग जो खाते हैं अलग अलग, ये ज़्यादातर किस में होता है, ये जो होती है रेनी, इसमें खारिफ सीजन में होती है, ठीक है, खारिफ क्रॉप्स में। और उसके बाद व्हीट जुनू आप लोग पता होगा कि देखो अभी भी जो है, अभी ये हमारा ये जो है, ये जो मार्च अप्रैल का मंथ हमारा चलता है, इसमें हमारा इसका अब जो है हार्वेस्टिंग का काम चलता है व्हीट का, क्योंकि ये फसल तैयार हो जाता है तो इसे हम लोग हार्वेस्टिंग का काम करते हैं। तो ये इस तरह से था। और ग्राम हो गया, चना, पी मीन्स मटर, ठीक है बच्चों, ये सारा जो होता है रबी क्रॉप्स के अंदर आता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्या था 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। आई होप एक बार दोबारा हम रिवीजन कर देते हैं। पहले हम जो क्रॉप्स था उसे हम किसके हिसाब से बांट कर रखे, इसे डिवाइड कर रखे ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, किसका, क्लाइमेट के हिसाब से, यानी कि जो हमारा मौसम जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात रखे, ठीक है। तो 2 टाइप्स का होता है, एक तो खारिफ क्रॉप्स, एक रबी क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स जो होता है जो ज़्यादातर रेनी सीजन में होता है, जैसे आपको पता हो पैडी हो गया, ठीक है, जिसे राइस बोलते आप लोग, ठीक है, सोयाबीन हो गया, मैजा हो गया, शुगर केन, इस समय पानी की ज़्यादा मात्रा में चाहिए बहुत ही, इसी वजह से इसे हम लोग
रेनी सीजन में बोलते हैं, इसे खारिफ क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, इसका जो था कितने वेकेशन था, कितने कौन से मंथ में चलता है बच्चों, जून से लेकर सितंबर तक। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर देन हम लोग जो पढ़े थे रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होता है बच्चों, जो क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन, यानी कि जिसे हम लोग विंटर सीजन में ग्रो करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, रबी क्रॉप्स होता है। एज फॉर एग्जांपल व्हीट, ग्राम, पी। अब उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे बच्चों, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका कब से कब चलता है। हम भी बताए थे कि जून से सितंबर जो होता है स्टूडेंट्स, जून से जो सितंबर होता है बच्चों, वो जो होता है क्या होता है, वो जो होता है खारिफ क्रॉप्स का सीजन होता है। तो जो रबी क्रॉप्स का सीजन होगा, जब बच्चों रबी क्रॉप्स का जो सीजन होगा स्टूडेंट्स, वो जो होता है अक्टूबर देखो सितंबर के बाद अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर से लेकर के मार्च तक, अक्टूबर से लेकर के मार्च तक जो होता है बच्चों, अक्टूबर से लेकर के मार्च तक जो होता है ना स्टूडेंट्स, अक्टूबर से जो मार्च तक होता है वो हमारा रबी क्रॉप्स का होता है। तो बीच में कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि बीच में ये जो बच गया मंथ क्या, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई, तो इसमें जो होता है ना बच्चों अलग अलग टाइप्स का हम लोग वेजिटेबल्स हो गया, पंप खास करके जैसे, और जो हो गया वाटरमेलन हो गया, तरबूज जो होता है ना, ये सब ये सीजन में ज़्यादा होता है, अभी आपको पता होगा। तो ये 2 मंथ होता है। इस तरह से अलग अलग टाइप्स का हम लोग क्रॉप्स जो है अलग अलग एरिया के हिसाब से हम उगाते हैं। ठीक है, वेजिटेबल्स का ज़्यादा होता है इस तरह से। तो ये था, आई होप कि आप लोग को टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में समझ में आ गया होगा, सीजन्स कब उगाते हैं तब। आफ्टर दिन जो हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, देखो आफ्टर दिन देखो ये कुछ, ये जो है हमारे पास खारिफ क्रॉप्स का जो है ये दिया हुआ है। देखो ये जो बच्चों नहीं देखे, ये देखो व्हीट का है, ये हमारा हो गया ग्राम्स का, इस तरह से हो गया। ठीक है बच्चों, अलग अलग टाइप्स का ये देखो ग्राम्स है। ये मूंग है, मूंग का दाल आप लोग खाएंगे बच्चों, तो इस तरह से था। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। अब जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, अब जो हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब तो हम ये बता दें कि फसल होता है। अब जो हम फसल उगाते कैसे, फसल जो है उगाते कैसे है, किस टाइप्स के फॉर्म में किस तरह उगाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या था, यानी कि जो फार्मर टेक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स टू प्रोवाइड द फूड टू इंटायर पॉपुलेशन। यानी कि जो किसान होते हैं ना बच्चों, जो किसान होते हैं उनके पास एक बहुत ही उत्तरदायित्व होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स उत्तरदायित्व। ठीक है, फार्मर के पास कल्टीवेशन क्रॉप्स को उगाना, जो इंटायर पॉपुलेशन यानी कि जितनी आबादी है, क्योंकि देखो गांव में लोग रहते हैं, ज़्यादा मैक्सिमम शहर में भी रहते हैं, तो शहर में जो तो खेती करेंगे नहीं, तो गांव के लोग जब तक खेती करेंगे नहीं तो हमें जब अच्छा फसल मिलेगा नहीं तो हम लोग को प्रोवाइड नहीं होगा हम लोग का। तो इस वजह से जो हमारे फार्मर्स हैं उनके ऊपर बहुत ही बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है फसल उगाना। क्योंकि हमारे एक तरह ऐसा है नहीं कि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, पैसे लगा दिए, इन्वेस्ट किए, आएगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारा क्लाइमेट कंडीशन साथ देगा या नहीं देगा, मौसम साथ देगा या नहीं, वहाँ पे लैंड किस तरह से होना चाहिए, तो बहुत सी डिटेल पूरी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्या था। इसके अंदर जो होता है बच्चों बहुत सारे टास्क होता है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, तो आपको होमवर्क मिलता है, हमें फेयर करना है, काम करना है, फिर नोट्स बनाना है, फिर उसके बाद लर्न करना है, फिर अच्छे एग्जाम में फिर जाके देना। तो इसी तरह से फसल उगाने से पहले जो है बहुत सारे क्या होता है, बहुत ज़्यादा वर्क होता है, बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स होता है जो फॉलो करना होता है। तो फर्स्ट स्टेप जो उसी को हम लोग कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स मीन्स ये हो गया मिट्टी तैयार करना। अब जो फसल उगाते हैं जहाँ पे हम लोग जमीन को तैयार करना, ऐसा नहीं है कि ऐसे बीज डाल देंगे, उससे हम लोग फसल तैयार करना मतलब पहले हम उसे उस तरह से प्लॉइंग करेंगे, खेत जोतते हैं जो किसान होता है, यानी कि मिट्टी को ढीला करते ताकि जो बीज उसके अंदर डालेंगे तो एयर जाना चाहिए, तभी तो ग्रो अप करेगा अच्छे से। हार्ड सॉइल के हम ऐसे होगा तो होगा। उसके बाद सोइंग, प्रिपरेशन सोइंग के अंदर हो जाता है बच्चों। सोइंग मतलब क्या होता है, बीज बोना। बीज हम लोग बो दिए, बीज बो देंगे तो फिर फसल तैयार होगा। उसके अंदर बीज, अब जैसे हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग एक खाना, अब बीज बोने के बाद क्या होता है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में क्या, जैसे हम लोग को ग्रोथ होने के लिए, प्रॉपर ग्रोथ होने के लिए क्या चाहिए, हम लोग दूध पीते हैं, खाना खाते हैं, प्रॉपर डाइट्स लेते हैं, फ्रूट्स भी लेते हैं, वेजिटेबल्स, ताकि हम लोग का प्रॉपर ग्रोथ होना चाहिए। तो सेम उसी तरह से प्लांट्स का प्रॉपर ग्रोथ कैसे होगा, जब तक हम उसे भी, तो हम लोग जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं तो उसे भी तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइजर डालते हैं। ठीक है, मैन्योर और फर्टिलाइजर हम डिफरेंट क्या होता है आगे हम पढ़ाएंगे आपको, जब इसके पूरे स्टेप बाय एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पूरी इस चैप्टर में यही ये जो है ना, ये जो प्रैक्टिस है इसी के ऊपर हमें पढ़ना है पूरा डिटेल में। आफ्टर देन हम होता है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब क्या होता है, प्रॉपर सिंचाई करना, वाटरिंग यानी कि पानी डालना। अब जब तक, अब जैसे देखो पता, आप लोग जैसे फूल भी लगाते हैं, तब जो आपको पानी नहीं डालेंगे तो पेड़ सूख जाता है कि नहीं, तो उसी तरह से हम लोग फसल में क्या होता है, प्रॉपर इरिगेशन यानी कि डालना। उसका प्रोटेक्टिंग फ्रॉम बीड्स। अब बीड्स जैसे आप देखते हैं फूल वगैरह आते हैं तो उसके इंसेक्ट्स लग जाता है, कीड़ा लग जाता है, कोई अलग मतलब जो से हार्मफुल पहुंचाता है, तो उससे हमें प्रोटेक्ट करना। ठीक है बच्चों, तो ये था कुछ प्रैक्टिस था। आफ्टर देन जो होगा बच्चों, अब आप प्रोटेक्ट उससे तब प्रोटेक्ट कर दिए, कुछ दिन के बाद हमारा फसल तैयार हो गया, तो ऐसा नहीं तो उसे हम खेत में छोड़ देंगे या अपने आप घर आ जाएगा। उससे हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग मतलब हो गया वही फसल को आप काट के घर पे लाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हार्वेस्टिंग। आफ्टर देन स्टोरेज। स्टोरेज मीन्स हो गया, अब जब हम लोग फसल
काटे, यानी कि जो फसल तैयार किए तो उससे अब काट के घर पे लाए तो उससे स्टोर करके कहीं रखेंगे, पैक करेंगे, जिन ज़्यादा होता तो फिर बेचेंगे, तो उससे स्टोरेज हाउस में, वेयर हाउस अलग अलग होगा, इस तरह से मुझसे लगता है। तो ये स्टोरेज हो गया। तो ये हमारा था कुछ, ये जो था बच्चों हमारा कुछ प्रैक्टिस था फार्मिंग। क्या क्या पढ़ते पहले? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स, दीज आर द फ्यू स्टेप्स, दीज आर द फ्यू एक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि किस तरह से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का था, हम लोग क्या करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा ना। अब हम एक एक करके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, एक एक करके हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले आप देखो क्या था, सबसे पहले जो है हमारे स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स के बारे में, यानी कि सॉइल को तैयार करना, किस तरह से हम लोग मिट्टी जो है प्रिपरेशन, यानी कि जो मिट्टी होता है ना सॉइल, जमीन को हम लोग किस तरह से सॉइल मिट्टी तैयार करते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ से आपको देखो डायग्राम में दिख रहा होगा कि हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले था बच्चों प्रिपेयरिंग द सॉइल्स सो दैट इट कैन सपोर्ट द क्रॉप कल्टिवेशन इन द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द एग्रीकल्चर। ये जो है सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है प्रिपेयरिंग ऑफ द सॉइल दैट इज सपोर्ट द क्रॉप कल्टिवेशन, द फर्स्ट टुवर्ड द एग्रीकल्चर की तरफ से फर्स्ट स्टेप होता है दे यू नीड टू प्रिपेयर बिफोर, यानी कि हमें दबे हम लोग मिट्टी तैयार करते हैं, सॉइल नीड प्रिपेयर्ड एंड प्लांटिंग। तो यानी कि प्लांटिंग करने से पहले जैसे आप लोग फूल भी लगाते हैं, गमला भी लगाते हैं, उससे क्या करते हैं, पहले मिट्टी को खोदते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट कर देते हैं ताकि उसके अंदर जा हवा उसके रूट्स के अंदर जाना चाहे प्रॉपर, और या बीज को डालते हैं तो प्रॉपर ताकि बाहर सॉफ्ट होता है, तो जब तक हार्ड होगा तो पेड़ बाहर ही नहीं निकलेगा। ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग पहले उसे हम तैयार करते हैं। द एक्टिविटी प्रिपेयर द सॉइल इंक्लूड, अब जो एक्टिविटीज के अंदर भी क्या क्या होता है हम लोग तैयार करने के, सबसे पहले प्लाइंग, प्लाइंग मतलब क्या होता है, खेत जैसे हल जोतना उसे सॉफ्ट करते हैं, एक तरह से अलग अलग मेथड। फिर वाटरिंग एंड लेवलिंग, वाटरिंग मतलब क्या बच्चों, अब प्रॉपर मॉइस्चर्स नहीं होगा, जब नमी जमीन के अंदर नमी नहीं होगा, मॉइस्चर मीन्स नमी, तो हमारा फिर भी ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि उसके जो सीड्स होता है उसे जर्मिनेट करने के लिए क्या चाहिए, मॉइस्चर भी चाहिए और एयर भी चाहिए। तो उससे हम पहले क्या करेंगे, वाटरिंग करेंगे, और जो मॉइस्चर नहीं है तो ये वाटरिंग जो होता है किसी किसी स्टेप में हम लोग फॉलो करते हैं। कहीं अब मान लो कहीं बारिश था, मिट्टी के अंदर पहले से था, तो हम डायरेक्ट प्रिपेयरिंग करते हैं और लेबलिंग करके आफ्टर देन हम बीज बो देते हैं, सोइंग करते हैं। और लेबलिंग मतलब क्या होगा बच्चों, अब जमीन जैसे अब प्लेन्स नहीं होगा तो हम लोग आगे जाके वाटरिंग करने में प्रॉब्लम होगा, जब हम इरीगेशन करेंगे तो वहाँ पे प्रॉपर तो होना चाहिए जमीन समतल, तभी तो हम करेंगे, तो वो हमारा लेबलिंग होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। देखो ये था हमारा कुछ वाटरिंग का है, ये हमारा प्लॉइंग का एग्जांपल है, अट्रैक्ट। अब हम पहले मेथड क्या था उसके बारे में जानेंगे, पहले लोग कैसे किस तरह से प्लॉइंग करते थे। अब अभी ये है रोलर्स के हिसाब से, देखो ये क्या कर रहे हैं, लेबलिंग कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखो प्लॉइंग मतलब क्या हुआ, प्लॉइंग मतलब ये हुआ बच्चों कि प्लॉइंग इज द लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल, यानी कि सॉइल को क्या करना, लूज करना, बिल्कुल टर्निंग के पॉइंट। इट इज ऑल्सो टर्म एंड टिलिंग, इसे हम लोग टिलिंग भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ से आपको क्वेश्चन बन गया कि व्हाट इज टिलिंग, टिलिंग क्या होता है, तो टिलिंग मतलब क्या होता है, जो मिट्टी होता है उसे सॉफ्ट करना, ठीक है, लूज करना या सॉफ्ट करना, उसी को हम लोग टिलिंग बोलते हैं। प्लॉइंग जो होता है, प्लॉइंग जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होता है ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। इसका किसी वजह से अब क्या क्या देखो प्लॉइंग का क्यों एसेंशियल है, सबसे पहले इसलिए एसेंशियल है बच्चों क्योंकि इट मेक्स द सॉइल एयरली, ये जो मिट्टी को क्या करता है एयरली, मतलब हवा उसके अंदर आसानी से पास कर सके। जब सॉफ्ट रहेगा तो जब हवा पास करेगा तो ऑक्सीजन का कांटेक्ट में आएगा सीड्स, और मॉइस्चर भी होगा, नमी अंदर होगा, तभी वो हमारा जर्मिनेट कर पाएगा, अदरवाइज नेट करेगा। तो ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कुछ था, क्या था, इट मेक द सॉइल एयरली। आफ्टर देन और कुछ क्यों जरूरी हमें पड़ गया, और क्यों जरूरी पड़ गया हमें किसका, प्लॉइंग का। देखो इस तरह से हमारा, देखो ये आप देख रखे होंगे कि किस तरह से हमारा रूट्स फैलता है जब आगे ग्रोथ होता है, तो इसलिए हम लोग सॉफ्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, लूजन द सॉइल रूट्स पेंट्रेट द वेटर इनटू सॉइल, यानी कि जो लूजन जो सॉइल करते हैं ताकि जो रूट्स को होता है अच्छा आसानी से पेंट्रेट, अच्छे तरीके से पेंट्रेट कर सके, यानी कि जो पौधा है ना आसानी से फैल सके हर एक जगह, इसलिए हम सॉइल को लूज करते हैं। और ज़्यादा एयर जो होता है सॉइल को प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड अर्थवर्म विच टर्न द इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी। अब जो हवा उसके अंदर ज़्यादा जाएगा तो उसके अंदर से ज़्यादा माइक्रोब्स, अर्थवर्म्स का ये सब का क्या होगा, ज़्यादा होगा। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे अब कि माइक्रोब्स हो गया, जो अर्थवर्म है वो प्लांट्स के लिए क्यों एसेंशियल है। ऐसा नहीं समझे कि यहाँ से आपको भयानक जैसा लग रहा होगा कि ये कीड़े मकोड़ा है, ये प्लांट्स के लिए क्या इंक्लूड है। माइक्रोब्स वगैरह जो होता है ना बच्चों, इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और जो नाइट्रोजन से आपको भी पता होगा कि प्लांट्स का प्रॉपर ग्रोथ होने के लिए नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बहुत ही जरूरी है। और जो नाइट्रोजन ज़्यादा है तो हम लोग क्या, तो नाइट्रोजन की जो कमी हो जाएगी तो प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगा। ओके स्टूडेंट्स,
तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं इसका क्या। उसके बाद जो होता है अर्थवर्म जो होता है कास्टिंग कंटेन द न्यूट्रिएंट्स जो यूजफुल होता है प्लांट्स ग्रोथ के लिए। जो अर्थ देखो आगे नीचे स्टेप में आ भी गया। जो अर्थवर्म होता है बच्चों को क्या करता है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट उसके अंदर होता है जो कि यूजफुल होता है फॉर प्लांट का ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होता है ये यूजफुल होता है। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर देन जो था बच्चों आफ्टर देन जो है माइक्रोब्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिज्म एंड रिलीज न्यूट्रिएंट द सॉइल्स। माइक्रोब्स जो होता है डिकम्पोज होता है सड़ता है, डेड ऑर्गेनिज्म को सड़ाता है और उससे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है सॉइल को। ठीक है बच्चों, और तो ये हमारा था। आफ्टर देन सॉइल फर्टिलिटी इज इम्प्रूव्ड। इसके बाद से क्या होता है सॉइल का जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जो होता है उर्वरक जो होता है यानी कि उपज की क्षमता जो होता है वो इम्प्रूव होता है यानी कि सुधरता है ज़्यादा मात्रा में। न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल मेड द अवेलेबल टू द प्लांट्स। और जो न्यूट्रिएंट जो होता है वो सॉइल तक आसानी से पहुंच सकता है यानी कि जो रूट्स जो होता है ना सॉइल को आसानी से प्लांट्स के द्वारा यानी कि जो सॉइल्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट होता है सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट होता है प्लांट के पास आसानी से पहुंचता है इसके थ्रू। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो था हम लोग और क्या क्या जरूरी था ऑर्गेनिक मैटर्स। और जो होता है इसका क्यों जरूरी ऑर्गेनिक जो मैटर्स होती है ऑर्गेनिक मैटर्स ऑफ द मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल लेयर टॉप ऑफ द लेयर। यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ना सॉइल का टॉप लेयर में प्रेजेंट होता है बट प्लांट्स रूट कैन ओनली फ्यू सेंटीमीटर डेप्थ। यानी कि बट जो प्लांट्स का जो रूट होता है ना वो ज़्यादा से कुछ ही सेंटीमीटर तक जाता है। इसलिए हम लोग सॉइल को लूज करते हैं ताकि वो जो है रिच लेयर तक पहुंच सके और वहां से वो जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसे ऑब्जर्व कर मिनरल्स है जो वो प्लांट्स ऑब्जर्व कर सके। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि जो प्लॉइंग था वो क्यों इंपॉर्टेंट था क्रॉप्स में क्रॉप कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, क्रॉप्स की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से कुछ मेथड था आप लोग देखो एक बार दोबारा आप लोग यहाँ से चाहो तब देखो यहाँ से पढ़ सकते हैं प्लॉइंग क्यों इंपॉर्टेंट था। इट इज वेरी ये सवाल को एयरली करता है। उसके बाद जो था बच्चों आफ्टर देन क्या था ये जो लूज करता है सॉइल को और पेंट्रेट करता है हवा को एंड मोस्ट एर्ली सॉइल जो होता है प्रमोट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड अर्थवर्म विच टर्न्स इंप्रूव द सॉइल फर्टिलिटी को इंप्रूवमेंट करता है। अर्थवर्म जो होता है कास्टिंग न्यूट्रिएंट्स एंड यूजफुल फॉर प्लांट का ग्रोथ के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों हमारा ये एसेंशियल था हमारे लिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जो हम लोग अब पढ़ेंगे वाटरिंग ये तो प्लॉइंग के बारे में पढ़े। वाटरिंग क्या होता है बच्चों वाटरिंग आपको हम पहले बताए थे। वाटरिंग क्या होता है वाटरिंग द प्रोसेस द गिविंग द वाटर द फील्ड्स टू मेक द ड्राई सॉइल बिफोर द प्लॉइंग। यानी कि खेत जोतने से पहले हम लोग वाटरिंग करते हैं यानी कि सिंचाई करते हैं क्योंकि सॉइल का जब सूखा ड्राई होता तो। ठीक है बच्चों, प्लॉइंग डायरेक्टली ऑन द ड्राई सॉइल डिफिकल्ट। अब देखो एक चीज और था जब हमें हल जोतने में यानी कि खेत को जोतने में सॉफ्ट करने में बहुत डिफिकल्ट होगा जब सूखा मिट्टी होगा तो। इसलिए पहले अगर जब आप देखते हो मॉइस्चर होता है तो गीली मिट्टी ज्यादा मॉइस्चर होता है आसानी से हम उसे खोज सकते हैं। बट जो हार्ड होता है आप पता चलेगा आप सर भी फूट जाएगा इतना हार्ड होता है और जो लग गया चोट तो वंस एक बार जब हम लोग वाटर कर देते हैं बच्चों बिगर क्रम्स सॉइल ब्रोकन डाउन इन द स्मॉलर पीस इजीली। ठीक है बच्चों, आसानी से हम लोग कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पुडिंग। ठीक है बच्चों, इसे हम लोग पुडिंग बोलते हैं। आफ्टर पुडिंग रिड्यूस द परमेबिलिटी ऑफ द एंड परकुलेशन ऑफ लॉसेस। और ये जो होता है बच्चों परकुलेशन मतलब जो पानी को लॉस होता है ना ज्यादा मात्रा में उससे भी ये क्या करता है कम करता है। और इट इज द ग्रेटेस्ट इन द सीपेज और सीपेज या परमेबिलिटी ऑफ सॉइल को भी बढ़ाता है। ये सब देखो थोड़ा ज्यादा डिटेल में आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ोगे। परमेबिलिटी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्टिकल साइज यानी कि जितना पार्टिकल साइज कम होगा उतना परमेबिलिटी कम होगा, इस वजह से उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि समझ गए होंगे। आफ्टर द लेबलिंग जो होता है सॉइल ऑफ पुडिंग के बाद होता है। लेबलिंग इज डन बाय लेवलर के थ्रू होता है। ठीक है बच्चों, आई होप कि देखो ये समझ रहे होंगे लेबलिंग क्या था। आफ्टर देन जो है बच्चों आफ्टर देन है जो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर टूल्स फॉर सॉइल प्रिपरेशन। यानी कि अब हम तो देखो सॉइल में अब कौन कौन सा टूल्स को हम लोग यूज करते हैं हम टूल्स को हम लोग यूज करते हैं औजार को यूज करते हैं। प्लाव सबसे पहले तो प्लाव मीन्स क्या होता है हल। क्या होता है बच्चों हल। जो गांव का स्टूडेंट्स है विलेज से जो बिलोंग करते हो तो आप लोग समझ रहे होंगे। बाकी जो है देखो ये हमारा जो है बच्चों ये जो है हमारा देखो आप आई होप आप लोग दिख पा रहा होगा आपको। ये जो है हमारा स्टूडेंट्स ये इस तरह से देखो कैसे पहले गाँव में जो इस तरह से हल चलाते हैं सबसे पहले। ठीक है, इस तरह से तो ठीक है तो टूल्स जो यूज होता है हल जोतने में आता है ये जो होता है इट इज मेड ऑफ आयरन और वुड्स। जो प्लाव जो होता है बच्चों ये किससे होता है लोहे से या वुड से बना होता है। इट पुल्ड बाय द पेयर्स ऑफ एनिमल्स। ऐसे हम दो ये जो खींचा जाता है दो एनिमल्स के जोड़ा या तो काउ ऑक्स हो गया हॉर्स हो गया। हैंडल द थ्री इंपॉर्टेंट इसके अंदर प्लाव शेयर होता है जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंगुलर आयरन स्ट्रिप का होता है। ट्रेंगल शेप में प्लाव स्टाफ होता है लॉन्ग वुड का होता है। बीम होता है जो एनिमल्स के कंधे पे रखे होता है। देखो यहाँ से हम आपको थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं। ये जो है स्टूडेंट्स ये जो है बच्चों ये जो है स्टूडेंट्स
ठीक है। ये जो है स्टूडेंट्स ये प्लाव शेयर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो पार्ट जो इसके कंधे पे रखा होता है ये बीम होता है, ये जो होता है ये जो ये यहाँ से इसे कनेक्ट करके रखता है स्टूडेंट्स, ये जो होता है यहाँ से इसे कनेक्ट करके जो रहता है ये प्लाव शाफ्ट होता है। तो आई होप कि आप प्लाव में क्या क्या होता है आप लोग समझ होंगे। हाउ, देखो हाउ इज द टूल होता है जो मिट्टी को सॉफ्ट करने में मदद करता है, ठीक है बच्चों। लूजिंग सा इट मीन्स ऑफ वुड आयरन की मदद से होता है। एक स्ट्रॉन्ग आयरन प्लेट होता है जो अटैच होता है लॉन्ग रॉड से, एक्ट लाइक ए ब्लेड एंड हेल्प द लूजन ऑफ द सॉइल। और ये भी इसे हम लोग एनिमल्स के द्वारा भी खींचते हैं। ये आयरन के बना होता है, ये भी एक हो इस तरह से हल्का जैसा काम करता है। ये हैंडल हो गया ये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या था। नाउ कल्टीवेटर, कल्टीवेटर जो होता है बच्चों, कल्टीवेटर जो होता है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, कल्टीवेटर्स जो होता है देखो ये हम लोग जो है अब के ज़माने में यूज करते हैं। अभी इस तरह से कल्टीवेटर जो होता है अभी हम यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और देखो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में होगा इसका, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके बाद जो था कल्टीवेटर्स को हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखो तो ये हमारा था कल्टीवेटर। यहाँ पे हम लोग अभी के ज़माने में ट्रैक्टर आप लोग जहाँ देखते होंगे कि उसे मिट्टी को खोदने में यूज करते हैं। तो आई होप कि आप जो टूल्स के बारे में प्लॉइंग का था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का फर्स्ट स्टेप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों, कि किस तरह से यूज करते हैं, उसमें कौन कौन सा टूल्स का यूज करते हैं, उसकी क्या फंक्शंस होता है, हमें क्यों जरूरत पड़ता है खेत को मिट्टी को सॉफ्ट करने का, प्लॉइंग का, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी जो नेक्स्ट स्टेप होगा हम लोग सोइंग हो गया, फिर उसके बाद इरिगेशंस हो गया, फिर आफ्टर मैनुअल एडिंग मैनुअल एंड फर्टिलाइजर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको जो इतना जो आज हम कराए होंगे बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या था, हमें किस तरह से करना था। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग अच्छे से घर पे रहे और अच्छे से पढ़ें, और अगर जो कोई प्रॉब्लम्स होता है आप हमें कमेंट करके बता, आपका डाउट क्लियर होगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।